नमस्ते एवरीवन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके होमोजीनियस कैसे 1 1 2 2 2 सेम नूमरे में भी और डिनो में भी, दोनों का अगर जब माइनस कर दें तो जीरो का माइनस कर दें तो जीरो। तो ये क्या है होमोजीनियस। ये इसकी आइडेंटिटी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मेन रूल है y इक्वल टू, जब भी इस तरह से होमोजीनियस हो तो y इक्वल टू हो जाता है वी एक्स, फिर डिफरेंशियल भी हो जाता है क्योंकि डी वाई निकालना पड़ता है, डी वाई डी एक्स। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट हो गया। फिर तो v एक बार 1, क्योंकि 1 डी वाई डी एक्स करने पर 1 हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाता है, प्लस एक्स क्योंकि क्वेश्चन चेन रूल है। तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। तो ये डी वाई डी का ये वाई की वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन में रख देंगे। तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, तो ये वी हो जाएगा क्योंकि डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये है। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। वी वाले टर्म राइट साइड, तो डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर माइनस 2 डी वी। यहाँ तक क्लियर है। तो जिधर डी वी है तो वी वाले टर्म उस साइड, मतलब लेफ़्ट साइड, और एक्स वाले राइट साइड, दोनों साइड इंटीग्रल यूज करेंगे। यही है, v कॉमन ले लिया तो v माइनस 2 यहाँ पे डी एक्स अपॉन, ना क्लियर है। ये प्रॉपर्टी वाला रूल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल यूज़ होगा। तो ये कैसे से फिर आप पा रहे फॉर्मूला होता है ए अपॉन वी प्लस वी अपॉन, दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। तो इक्वल कर देंगे तो सेम, मतलब इसको 1 मान सकते हैं हम। यहाँ पे सिंपल है, 1 मान लेंगे इसको इस तरह से। तो दोनों में इक्वल कर देंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे क्योंकि डिनोम इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड के कर देंगे। तो इधर डी वी 1 मतलब कांस्टेंट वाला टर्म, तो कांस्टेंट 1 माइनस 2 है 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2 यहाँ तक, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a अपॉन v प्लस b अपॉन इस टर्म में आइए हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे डी भी लग जाएगा। तो ये रफ वर्क चल रहा है। ए की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू, तो v वेरिएबल वाला, तो वेरिएबल है नहीं इधर, क्योंकि वेरिएबल अगर चले 0 v होगा तो 0 a प्लस b। ए की वैल्यू फाइंड है हमें
इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो ये दो वैल्यू है, यहाँ रख देंगे। दोनों साइड इंटीग्रल कर देंगे तो dv, यही टर्म है, बस सेपरेट करना है। a की वैल्यू हमें फाइंड है और v की वैल्यू, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो पार्शियल डिफरेंशियल से यूज किया है, और विद ये साथ में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी चला रहे हैं। तो यहाँ a v की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 1/2 यहाँ तक क्लियर। अब लॉग में इंटीग्रेशन करने पर 1/2 लॉग v, यहाँ भी लॉग, यहाँ पे भी log x प्लस कांस्टेंट log c। v की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी y/x, तो वहाँ यहाँ y/x लिख देंगे। x log c, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। पहले इसके होमोजीनियस कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, फिर इसके वे क्या बोलते हैं वाई और एक्स नूमरेटर डिनोम में पावर इक्वल होनी चाहिए, जैसे 1 1 तो 0, 2 2 तो 0, तो ये होमोजीनियस है। आइडेंटिटी चेक करी, फिर हमने होमोजीनियस वाला ये वाई इक्वल टू वी एक्स, फिर डी वाई हमें चाहिए, तो ये वैल्यू रख के यहाँ पे वी के वेरिएबल में वी यहाँ पे चलता रहेगा, और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ किया है, सेपरेट वाला, और इस तरह से इसका फाइनल आंसर फाइंड किया। तो इस तरह से सॉल्यूशन इसका।